तो आज से हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ये वीडियो जो है रेलवे स्टूडेंट्स और बिहार एसएससी या झारखंड एसएससी या किसी भी एसएससी के लिए जिसमें साइंस के पोर्शन पूछे जाते हैं, और मैं ट्राई करूंगा आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं, जो आप इससे आप एग्जाम के जब बैठो तो आप ये सारे टॉपिक को कवर कर सको। और इससे मैं प्रीवियस आए हुए सारे क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, चाहे वो बिहार टीचर में आए हुए हो या एसएससी किसी एग्जाम में आए हो। खास करके रेलवे के पोर्शन में तो साइंस आते ही आते हैं, तो रेलवे के मैं सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैटर। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर करने का, ठीक है। सो मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं कि मैंने सिर्फ हिंदी इंग्लिश में दिया, हिंदी में नहीं दिया, मैं दोनों में दे दूंगा। मैं आपको दोनों में दिखा भी दूंगा कि पीडीएफ हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको इसके लिए कोई फी वगैरह पे नहीं करनी, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। तो चलो, मैं मैटर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, एक मान लो कि आपने किताब लिया, ठीक है। एक आपने किताब लिया, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके पास एक किताब है। उस किताब को आपने जाके एक मेज के ऊपर रख दिया। तो एक बात बताओ, जो मेज पहले खाली था, उस मेज के ऊपर अब किताब रखने से उसका जगह भरा कि नहीं भरा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो जो किताब है उस मेज के ऊपर अपना स्पेस स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि हिंदी में अगर कहूँ तो जितना जगह खाली था मेज के ऊपर, उसमें से किताब ने थोड़ी सी जगह उसको रख अपने पास रख लिया, ठीक है। या आप एक गिलास ले लो। अब गिलास को जाकर किसी टेबल वगैरह पे रख दो, ठीक है। तो टेबल वगैरह पे रख दोगे तो होगा क्या कि टेबल पे रखने के बाद वो गिलास जो है उस टेबल की कुछ जगह को ले लेगा, ठीक है। या एनीथिंग, आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप किसी भी चीज को ले जाकर कहीं पर रख दोगे तो क्या करेगा, उस जगह पे जाकर उसको घेर लेगा, उसका स्थान को घेरेगा, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वहां पर, ठीक है। वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अब तुम थोड़ी देर के लिए और सोचो कि एक आप बहुत बड़े स्टोन ले लो, ठीक है। एक आप बहुत बड़े स्टोन का निर्माण करना चाहते हो। तो जब स्टोन का निर्माण करना चाहते हो तो उसमें बहुत छोटे 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 से पत्थर भरते हो, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पत्थर मिलाकर आप एक बहुत बड़े पत्थर का निर्माण करते हो। तो एक बात बताओ, इस पत्थर को बनाने में, ठीक है, जितनी भी छोटे 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 स्टोन का यूज हुआ, ये जितने भी छोटे छोटे स्टोन का यहाँ पर यूज हुआ है, जैसे मान लो कि इस बड़े से स्टोन को बनाने में मेरे पास 1000 छोटे छोटे स्टोन लगे। अब स्टोन को मैं एक तरह से पार्टिकल्स की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ कि 1000 छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें यहाँ पे देने पड़े। तो ये 1000 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मैं कहूँगा ना कि इस बड़े से स्टोन के लिए ना वो मास है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान है। हिंदी में बोलूँ तो द्रव्यमान, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझते चलना कि वो द्रव्यमान है। तो मैं इससे एक चीज पता चल गया कि अच्छा, किसी भी चीज को या किसी भी मैटर को या किसी भी पदार्थ को, ठीक है, बनाने में जितनी भी उसमें अमाउंट ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स लगते हैं, वो उसे मैं एक तरह मास, मैं उसे मास कहता हूँ, ठीक है। और चलो, और मैं कुछ एग्जांपल को आपको लेता हूँ। अब मान लो कि आपको ये गिलास में पानी, बहुत सारा पानी दिख रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पानी दिख रहा है। तो क्या पानी ऐसे होते हैं? आप लोग पढ़े होंगे कि जो पानी होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो समझो कि ये गिलास में मैंने 2 लीटर पानी भरा है, ठीक है। अब 2 लीटर पानी को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बूंद इसमें डालने पड़े, ठीक है। पानी के बूंद इसमें डालने पड़े। अब मान लो कि मैंने इसमें पानी के बूंद 1 लाख डाले, ठीक है, 1 लाख डाले। तो मैं कहूंगा ना कि ये जो ग्लास में प्रेजेंट पानी है इसका मास कितना है। तो ये 1 लाख जो पानी के बूंद हैं, यानी अमाउंट ऑफ 1 लाख स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दैट इज अ मास, ठीक है। वो इसका क्या हो गया, मास हो गया। यानी मैं सिंपल भाषा में एक और कहूँ कि इस जो पानी के बूंद को बनाने के लिए, मुझे पानी के ग्लास में जो भरा हुआ पानी है उसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारे छोटे 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 पानी के बूंद डालने पड़े। तो जितने मैंने पानी के बूंद डाले इस ग्लास में, इतने पानी को बनाने के लिए वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं
वो उस पानी के लिए मास है। और एग्जाम्पल में समझाता हूँ। समझो एक आपके पास किताब है, ठीक है, मैंने एक किताब ले लिया, ठीक है, किताब ले लिया। तो एक किताब बहुत सारे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर से मिलकर बनते हैं, पेजेस से मिलकर बनते हैं, जानते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो मान लो एक बुक को बनाने के लिए मुझे 100 पीस ऑफ पेपर का यूज करना पड़ा, पेज का यूज करना पड़ा, ठीक है, 100 पीस ऑफ पेज का यूज करना पड़ा। तो समझो ना कि जो 100 पीस ऑफ पेज का आपने यूज किया है, वो अमाउंट ऑफ 100 पीस ऑफ पेज इस किताब का मास है, यानी कि द्रव्यमान है, ठीक है। वेट नहीं है, बहुत बच्चे वेट समझ लेते हैं, वेट अलग चीज है और मास अलग चीज है। मास यानी कि किसी भी चीज को बनाने में जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का यूज हुआ है, ठीक है, वो समझो कि उसका मास है। आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। तो अब चलो मैं मैटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। अब पदार्थ होता क्या है? तो देखो, पदार्थ में लिखा क्या है कि मैटर जो है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मैटर कुछ भी हो सकता है, दुनिया में तुम कुछ भी देख लो, सारा का सारा मैटर ही है, ठीक है। विच हैज मास, जिसका खुद का मास हो। अब मैंने मास तुमको समझा ही दिया है कि अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिससे वो कोई भी मैटर बना हो, यानी कि कोई भी वस्तु बना हो। जैसे मैंने तुमको बताया कि अगर समझो कि तुम्हारे पास किताब है, तो किताब को बनाने में 100 पीस ऑफ पेपर का यूज हुआ है, 100 पीस ऑफ पेज का यूज हुआ है। तो 100 पीस जो पेज है, वो एक तरह से उस किताब का मास है, ठीक है। उसी तरह मैंने तुमको समझाया कि स्टोन है, स्टोन बहुत बड़ा स्टोन है, अब बड़े स्टोन को बनाने में छोटे छोटे स्टोन का लाखों पीस ऑफ स्टोन का यूज हुआ होगा। तो समझो वो लाखों पीस ऑफ स्टोन जो है उस उस बड़े स्टोन का मास है, ठीक है। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने क्या कहा कि मेरे यानी कि पदार्थ क्या है? पदार्थ वह चीज है जिस जो कहते हो जगह को, कोई भी चीज पदार्थ है, मैटर इज एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज पदार्थ है, विच हैज मास, जिसका मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो, और ओकोपाइज स्पेस, और वो जगह को घेरती हो। तो देखो, दुनिया में से कोई चीज नहीं है जिसका मास नहीं है और जो जगह को ना घेरता हो, ठीक है। जैसे अब तुम बोलोगे सर हवा, हवा नहीं, आप मान लो कि आप एक खाली रूम में बैठे हुए हो, ये खाली रूम है, ठीक है। अब इसमें कोई नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें कैसे कोई है? तो आप थोड़ी देर के लिए समझो, इसमें अगर कोई नहीं है तो तुम इस रूम में चले जाओ। अब क्या तुम इस रूम में ऑक्सीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, बताओ? तो बोलोगे हाँ सर, ऑक्सीजन तो मैं ले पा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन तुम क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि इस खाली रूम में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा, तभी तो आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आप ऑक्सीजन ले ही नहीं पाते। यानी कि उस खाली रूम के जगह को कौन घेरा? तो ऑक्सीजन आपका भर दिया। यानी कि पहला देखो, ऑक्सीजन ने क्या किया, उस खाली रूम के जगह को घेर दिया, भर दिया। यानी कि ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीजन भी एक मैटर है, यानी कि पदार्थ है, बिल्कुल है। अब बोलो सर उसमें मास कहाँ है? एक बात बताओ, आप एक बलून ले लो, ठीक है, एक बड़ी सी बलून ले लो, और एक एक ऐसी बलून ले लो जिसमें हवा ना भरी हुई हो, और इसमें हवा भरी हुई हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों को आप वेट करो, वेट करो वेट लिफ्टिंग मशीन से, किसी से भी, बताओ कौन नीचे की ओर जाएगा? जिसमें हवा है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और जिसमें हवा नहीं है वो ऊपर की ओर चला जाएगा। यानी एक बात बताओ, हवा में मास है तभी तो वो नीचे की ओर गया। यानी कि वो जो हवा है, वो जो एयर है, वो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब तुमको बताने की तो जरूरत नहीं है कितने सारे गैसेस से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे गैसेस से मिलकर बने होंगे। तो वो बहुत छोटे छोटे, समझो कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो उसका क्या है, मास है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि मैटर जो होता है या पदार्थ जो होता है वो सब कुछ होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब चलो मैं आपको कुछ कुछ चीजें और बताता हूँ। तो मैटर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, पहला कि वो उसके पास खुद का मास हो, दूसरा वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, ठीक है। और तो मैंने तुमको बता दिया कि सर दुनिया में हर एक चीज है ना जिसका खुद का मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है। हाँ, अब बोलोगे सर फीलिंग्स, फीलिंग का कोई मास नहीं है भाई, ठीक है, और ना आपके ऑक्यूपाई स्पेस करता है वो सिर्फ आपके ब्रेन का खेल है। अब आपको लगता है कि फीलिंग, अरे मेरे दिल में तो किसी ने जगह बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हारा दिल का काम जगह बनाने का तो है ही नहीं, पहली बात, वो तुम्हारे ब्रेन का खेल है, वो डोपामाइन का खेल है। ये सब चीजें फालतू है, साइंस की नजर से देखो ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती दुनिया में, ठीक है। कि मेरे दिल किसी ने घर बना लिया, अरे भाई तुम्हारे दिल में जब घर बना लेगा तो उसको घर बनाने की आवश्यकता ही क्या है, वही रह जाए ना।
ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो मैटर क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग विच मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एवरीथिंग अराउंड अस सच एज वाटर, बुक्स, टेबल, चेयर, स्टोन, मिल्क, वुड etc आर मेड ऑफ मैटर। इसमें क्या लिखा हुआ है? इधर मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि मैटर जो है वो सभी चीज है, ठीक है, जिसका खुद का मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। जैसे में जो आप एवरीथिंग अराउंड, जो तुम्हारे चारों तरफ जो चीज भी है, जैसे कि एयर, वाटर, बुक्स, टेबल, चेयर, स्टोन, वुड etc आर मेड ऑफ मैटर। ये सारे के सारे मैटर हैं। क्यों मैटर है? क्योंकि इसमें मास है और ये जगह को भी घेर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने तुमको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मास और जगह को कैसे घेर रहे हैं, ठीक। अब देखो, इफ समथिंग हैज अ मैटर, इफ समथिंग हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस देन इट इज मैटर। अगर किसी चीज में मास है और वो स्पेस को घेरती है तो वो मैटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया हो। अब समझो कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, ये कैसे हो रहा है? तो देखो, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। पहले इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। जैसे कि मास, मैंने मास तुमको बता ही दिया है कि मास क्या है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। देखो, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितने भी मैटर का यूज हुआ होगा, जैसे मैंने तुमसे बोला कि एक किताब है मेरे पास, वो किताब का मुझे मास पूछना है। मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए ट्रीट कर रहा हूँ किताब को, ठीक है। तो उस किताब को बनाने में हंड्रेड ऑफ पीस ऑफ पेजेस का यूज हुआ है। पेजेस जो है वो खुद में अपने आप में मैटर है। तो समझो कि हंड्रेड ऑफ पीस ऑफ पार्टिकल्स का जो यूज हुआ है, यानी मैटर का जो यूज हुआ है, हंड्रेड पीस ऑफ मैटर का यूज हुआ है एक बड़ी सी किताब बनाने में। तो मैं कहूंगा कि ये हंड्रेड पीस ऑफ पेपर जो है, ये पेजेस जो है, वो इस किताब का मैटर है, इस किताब का सॉरी मास है, ठीक है। क्योंकि हंड्रेड पीस ऑफ पेपर का यूज करके तुमने एक बुक का निर्माण किया है। तो मैंने पूछा कितना मास है भाई, तो हंड्रेड पीस ऑफ पेजेस इसका मास हो गया, ठीक है। उसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दिया कि एक स्टोन है, एक स्टोन बहुत बड़ा स्टोन है, उसको स्टोन को बनाने में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन का यूज होता होगा, ठीक है, बहुत सारे छोटे मैटर यानी कि पार्टिकल्स का यूज हो रहा है। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मान लो कि 1 लाख पार्टिकल्स का यूज हो रहा है, तो वो जो 1 लाख पार्टिकल्स है वो उस चीज का क्या है, उस स्टोन का मास है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ किसी। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज मास, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबका मास होता है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम टुगेदर द ऑब्जेक्ट हैज मेजरेबल मेजरेबल मास। मोर द मैटर इन ऑब्जेक्ट मोर विल बी मास। क्या कहता है कि अगर कोई बड़ी सी मान लो, कोई बड़ी सी स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके अगर आपको मास को ज्ञात करना है तो उसे आप मेजर कर सकते हो। और इसने एक चीज और कहा है कि मोर द मैटर इन ऑब्जेक्ट विल बी मोर मास, मतलब कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उसमें मास भी क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा। अब तुम अपने समझो ना भाई, किसी चीज को, बहुत बड़े से चीज को तुमको बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जो पीस ऑफ पार्टिकल्स का यूज करना पड़ता होगा। आपको मैं एक सिंपल से एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हो, ठीक है। अब उसमें सीमेंट वगैरह को थोड़ा सा नेगलेक्ट करो, ठीक है। अब मान लो कि आप बहुत बड़ा सा घर बनाना चाहते हो, तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे, घर बनाना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ क्या डालोगे, ईंट की यूज करोगे, ब्रिक्स का यूज करोगे। तो समझो आपसे मैंने पूछा कि इस घर का मास कितना है, सिंपल उदाहरण के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे, सर ऐसा है कि मैंने इस घर में बनाने के लिए 1 लाख ईंटें लगा दी। तो आप कहोगे कि सर इसका घर को बनाने के लिए ना 1 लाख ईंटें का यूज हुआ है, ठीक है। आप उतना नहीं समझ सकते हो तो ऐसे समझो। अब एक बात बताओ, और कोई बहुत बड़ा घर बनाना होगा तो उसमें 2-3 लाख ईंटें लगेंगे। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसका जितना ज्यादा मास, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ और कुछ कुछ बातें। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बुक हैज मास बिकॉज इट कंटेन मैटर। बुक क्यों, बुक के पास मास है, क्यों, क्योंकि उसमें मैटर कंटेन है। मैंने बताया था ना कि जो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर हैं, ठीक है, वो एक खुद ही मैटर है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पीस ऑफ मैटर से मिलकर ये बहुत बड़ा बुक का निर्माण हुआ था। इसको तो मास होगा ही होगा, ठीक है। स्टोन का भी मैंने एग्जाम्पल समझा दिया और एप्पल का भी मैंने समझा दिया, ठीक है। सॉरी, एप्पल का मैंने नहीं समझाया। तो एप्पल में भी समझो ना कि एप्पल डेवलप कैसे हुआ होगा। एप्पल में भी मास होता है, ठीक है। एप्पल भी किसी चीज छोटे छोटे चीजों स्मॉल पार्टिकल से मिलकर भी बने होंगे,
ठीक। अब समझो दूसरी बात क्या है कि मास के यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखो मास को हम लोग मेनली मेजर करते हैं या तो ग्राम में या तो किलोग्राम में, ठीक है। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो यूजिंग अ बैलेंस मशीन। देखो ये जो है ना बैलेंस मशीन है, आप अपने बगल में फॉर्च्यून के दुकान वगैरह में देखे होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में तराजू कहते हैं, कि तराजू का हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखो मास इज अ डिफरेंट फ्रॉम द वेट। अब बहुत लोग समझ लोगे ना कि मास या वेट दोनों सेम है, नहीं। मास अलग चीज है और जो वेट है वो अलग चीज है। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या बताता है कि किसी वस्तु को बनाने में कितने सारे मैटर का यूज हुआ है, ठीक है, तो वो उसका मास हो गया। और जो वेट है वो फोर्स को बताता है कि ग्रेविटी जो है आपको कितने फोर्स से नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक। ये चीज आप समझ गए होंगे। तीसरा चीज क्या है मेरे पास, तो तीसरा चीज समझो कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ये मैंने बता ही दिया है कि मैटर जो है जगह को घेरता है। मैटर नीड अ स्पेस टू एग्जिस्ट, ठीक है। मैटर को जगह को घेरेगी ही घेरेगी। तो मैटर ऑक्यूपाइड अ स्पेस ऑब्जेक्ट इज इट्स कॉल्ड वॉल्यूम। देखो अब मैटर जो जगह को घेर रही है, जितनी जगह को घेर रही है उसको आप कह सकते हो कि मैटर का वो वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है, उतनी जगह को घेरने की उसमें क्षमता है भाई, ठीक है। जैसे कि चलो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा फास्ट इसको करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा आपको छोटे से टॉपिक में। अब देखो मैंने यहाँ पे मैटर ऑक्यूपाई स्पेस में ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो जैसे ये वाटर है, वाटर क्या है, अच्छा वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, ठीक है। मतलब जितना वस्तु किसी जगह को घेरेगी वो उस वस्तु के लिए उतना वो आयतन होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम होगा, ठीक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्लीज़ अकबकाए नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस इनसाइड अ बीकर। अब देखो जहाँ जो मैटर कौन है, वाटर है। वाटर क्या किया है कि इस बोतल में जाकर भर गया है, ठीक है, इस ग्लास में जाकर भर गया, यानी बीकर में जाकर भर गया है, ठीक है। तो बताओ बीकर तो पहले खाली था, लेकिन अब खाली भी नहीं था, उसमें हवा भरा हुआ होगा पहले, ठीक है। जब हमने पानी डाला तो वह बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो पानी है उसमें भरने के बाद क्या हुआ होगा कि जो पानी है वो जाके गिलास की जगह को घेर लिया होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो हुआ ना कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे दूध का भी देख लो आपने, मिल्क जो है बोतल में भरने के बाद उसकी जगह को घेर लिया। एयर क्या है, एयर पहले जो बलून था वो तो पूरी सीमेंट थी, सिमटी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने बलून में हवा भरना चालू किया, बलून क्या हो गया, फूल गया। क्यों फूल गया, क्योंकि हवा जो है उस बलून में को जाकर घेरने लगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस देयरफॉर इज आल्सो अ मैटर। ये मैंने क्या कहा, वही चीज लिखा हुआ है कि एयर एक मैटर ही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जगह को घेरता है उसका खुद का मास होता है। अब चलो समझते हैं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अ एम्प्टी ग्लास। कहता है कि एक खाली गिलास ले लीजिए, inverted the ball and water keeping on the state, the water does not enter the glass because air is ऑलरेडी ऑक्यूपाई द स्पेस। अब देखो मैं सिंपली आपको बताता हूँ, कह रहा है कि आप एक बड़ा सा बर्तन ले लो, ठीक है। मैं अपने भाषा में आपको समझाता हूँ, देसी भाषा में, ठेठ भाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा बर्तन ले लो, ऐसे एक बड़ा सा बर्तन ले लो, थोड़ी देर के लिए समझो एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, ठीक है। अब इस बर्तन में आपने पानी भर दिया, बहुत सारे पानी भर दिया। अब एक खाली थोड़ा सा क्या ले लो, एक ग्लास ले लो, ठीक है। अब इस ग्लास को पलट कर, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है ना, उसको आप अंदर की ओर डालने का कोशिश करो। देखना ग्लास के अंदर में ना पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, सोचे हो कभी? तो इसके पीछे कारण है कि ग्लास के अंदर में ना पानी इस वजह से नहीं भरेगा क्योंकि ग्लास के अंदर पहले से ही कोई चीज भरा हुआ है। अब बोलोगे सर क्या भरा हुआ है, तो उसके अंदर में पहले से ही हवा भरी हुई है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब पहले से ही कोई चीज एग्जिस्ट है उसके अंदर, तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो आप उसके अंदर में पानी कैसे भरेगा। अब आप थोड़ा सा ना ग्लास को ऐसे टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा करो, ऐसे ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा यहाँ से, तो देखना तो पानी से ना बुलबुले निकलना चालू हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ से पानी जब अंदर जाने लगता है तो एक तरफ से हवा बाहर आने लगता है, ठीक है, जिस वजह से पानी में बुलबुले चालू होने लगता है। अंदर से जगह खाली हो रहा है तो एक जगह भरते चला जा रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो चीजों को समझते हैं, थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब समझना है हमें यहाँ पे, देखो क्या होता है चौथे प्रॉपर्टी। देखो ये मैंने तो बता ही दिया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये मैंने तुमको बता ही दिया कि जितने भी मैटर होते हैं वो सभी से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल आर सो स्मॉल दे कैन नॉट सी द नेकेड आई। मतलब बहुत छोटे होते हैं जिसको आप अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने एक सिंपल से एक एक्टिविटी यहाँ पे किया हुआ है कि ग्लास ले लो ना, ग्लास में शुगर को ऐड करो और स्टीर करो, मतलब मिलाओ। अब थोड़ा देर बाद क्या देखोगे कि सारे के सारे चीनी उस ग्लास में मिल गए। क्यों मिल गए भाई, कभी सोचे हो कैसे क्यों मिल गए? ठीक है, वो पूरे ग्लास में जाकर क्यों मिल गए? ठीक है, सो दिस सो दैट मैटर इज मेड अप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। इससे हमको ये पता चलता है, देखो पहले तो तुम मुझे ये बता देना कि क्यों मिल गए, ठीक है, मैं इसका आंसर कल तो दूंगा क्यों मिल गए। ऐसे मैं बता ही देता हूँ। देखो होता क्या है ना कि जितने भी मैटर हैं जो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है, ठीक है। तो वो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उस खाली स्पेस में जाकर भर गए। ये मैं आगे टॉपिक बताऊंगा तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे चलो समझते हैं प्रॉपर्टी क्या है मैटर की। तो देखो ये तो तुमने जान गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दे आर कैनन टू बी सीन। मैंने ये बता ही दिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उसे तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली बात है कि इनके बीच में ना खाली जगह होता है, तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो नेके नॉट नेकेड टुगेदर टू बी अ स्पेस। इतने खाली जगह होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कुछ खाली स्पेस है। जैसे मैंने बोला ना कि चीनी पानी में जाकर क्यों घुल गया, क्योंकि पानी के बीच में कुछ खाली जगह रहा होगा, ठीक है। अब उस खाली जगह के बीच में ना जाके चीनी के पार्टिकल्स भर गए। तुमने एक चीज देखा होगा, कभी भी मम्मी कभी कोई गेस्ट वगैरह आते होंगे तो शरबत बनाती होगी मम्मी, तो उस केस में क्या करती है कि मम्मी ना शरबत बनाना चालू करती है, तो एक समय के बाद ना पानी में चीनी घुलना बंद हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है पता है? कि चीनी में जितने भी खाली स्पेस थे, जितने भी पानी में सॉरी खाली स्पेस थे, वो सारे के सारे खाली स्पेस भर गए। अब जब भैया भर गए तो उसमें कोई जगह ही नहीं है, तो चीनी के पार्टिकल जाएंगे कहाँ, छुपेंगे कहाँ, तो इस वजह से उसमें वो घुल नहीं पाते हैं, ठीक है। और मैं इसके एग्जाम्पल कल अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना आप समझो, ठीक। देखो तो ये कह रहा है कि पार्टिकल्स वो खाली जगह होता है, स्पेस होता है, जिसे आप बिना नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, आर ऑलवेज इन मोशन। देखो इसमें कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे मूव करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों का मैं कल के क्लासेस में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे होते हैं। आज का क्लास, क्योंकि कल का क्लास ये क्लास बहुत लंबा चला जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ चैनल को शेयर करें। आपको क्लास कैसा लगा जरूर मुझे बताएं प्लीज़। सो प्लीज़ शेयर दिस। मैं रेलवे एसएससी और बिहार एसएससी में सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ शेयर करें इसे।